नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। हमारे जीवन में किस्मत और सितारों का बहुत महत्व होता है। तारों की चाल ही हमें हमारे आने वाले जीवन या यूं कहें कि भविष्य के बारे में बताती है। हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा के तारों के हाल और साथ ही आपको बताते हैं पावर मंत्र भी। आज भी हम बात करेंगे आपके आने वाले पलों की, कोशिश करेंगे जानने की क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं आपकी समस्याएं हल करने की, बताते हैं कि कैसा होगा आज का आपका दिन, कैसे बनाए बेहतरीन आज के दिन को। ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो कि रखेगा आपकी सभी परेशानियों से, आपको मुक्ति देगा और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा और जो हमारे व्यापारी जो दर्शक हैं उनके लिए दिन अच्छा है। आज की आपकी मेहनत आपको आगे चलकर बहुत लाभ, सम्मान और संभवतः प्रमोशन भी दिला सकती है। ध्यान रखें, जीवन के लक्ष्यों और अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति आपको सावधान रहना है, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आज अकारण की चर्चा और कानाफूसी से आपको दूर रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको एक साथ कई तरह के काम और दायित्वों पर ध्यान देना होगा। एकाग्रता, कंसंट्रेशन और मेहनत चुनौतियों से पार पाने में सक्षम रहेगी। इनकम आज आपकी इच्छा अनुसार बढ़ेगी। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले बुजुर्गों की राय आज आपको जान लेनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप किसी काम पर एकाग्रता पूर्वक, कंसंट्रेशन पूर्वक यदि ध्यान देते हैं तो आज आप बहुत सफल होंगे। जो भी करना है वह आप स्वयं ही करें। आज किसी और के ऊपर आज आपको डिपेंड नहीं रहना है। धन लाभ होने की पूरी उम्मीद है। खाने पीने पर अवश्य ध्यान दें, पुराना रोग परेशान कर सकता है। ध्यान रखें, जब तक सारी बातें पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए, किसी से कोई बड़ा वादा आज आपको नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो पंडित जी बता रहे हैं, इनको अमल कीजिए, बहुत बेहतरीन आपका दिन भी हो जाएगा। इन सब में जो कॉलर जुड़ी हैं हमारे साथ, पंडित जी नम्रता जी जुड़ी हैं जो अपने बेटे विशाल के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। 19/10/1982 का जन्म है, 1:55 दोपहर का अजमेर में ये जन्म हुआ था। नम्रता जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं विशाल के सिलसिले में? सर प्रणाम। खुश रहिए सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बड़ा बेटा है, इसके बारे में कि ये अपना प्राइवेट जॉब करता है सर जी। तो इसको मनमाफिक जॉब नहीं मिला हुआ है और ये है ना, अभी इसकी पत्नी अलग रहती है, यानी कि वो जॉब करती है तो वो अलग रहती है 5 साल से और ये अलग रहता है जी। तो इसके जीवन में स्थायित्व की है, दोनों पति पत्नी कब तक साथ रहेंगे या इसके जीवन में कब तक प्रॉपर ही खुशियाँ कब तक आएंगी सर, मैं ये इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और ये नौकरी इसकी प्राइवेट है तो ये कब तक है ना, इसको मनमाफिक इसको नौकरी मिलेगी और थोड़ा सा इस जीवन में इसके अपने हिसाब से ये जी पाएगा। देखिए नम्रता जी, आपके जो बच्चा है विशाल, उसकी जन्म कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए।
सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसके भाग्य स्थान में 4 ग्रह एक साथ आके बैठे हैं, गुरु, चंद्रमा, शनि और सूर्य। तुला राशि के ऊपर 4 ग्रह एक साथ आके बैठे हैं। चंद्र गुरु अगर साथ होता है तो गज केसरी योग बनता है। शनि वहीं पर उच्च का होके बैठा है, लेकिन सूर्य जो है दाम्पत्य घर का जो स्वामी है सूर्य, वो भाग्य स्थान में नीच का होके बैठ गया। तो भाग्य स्थान में गज केसरी योग, शनि उच्च का, लेकिन सूर्य के नीच के होने के कारण कहीं ना कहीं हम अगर ये देखें कि इस बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा होते हुए भी इस बच्चे का जो भाग्य है वो उसका साथ नहीं दे रहा। कर्म क्षेत्र के अंदर जो है वो मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, सरकारी नौकरी ये बच्चा प्राप्त कर सकता है। वहीं जो भाग्य स्थान का जो मालिक है शुक्र, वो भी नीच का होकर इस बच्चे की कुंडली में बैठा है। कालसर्प दोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ है, जिसके कारण इसकी ज़िंदगी में स्थायित्व नहीं आ पा रहा है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि उज्जैन, नासिक जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे इस पूजा का विधान बताया गया है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन पे वहाँ जाके इस बच्चे के कालसर्प दोष की पूजा करवाएं। और उसके साथ साथ में सूर्य की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक तांबे का कड़ा ले लीजिए, रविवार के दिन सीधे हाथ में इस बच्चे को धारण करवा लीजिए। सन 2015 मई के बाद का जो समय है वो इस बच्चे की ज़िंदगी में स्थायित्व लेकर आ रहा है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जो सूर्य की जो नेगेटिविटी है, शुक्र की जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को दूर करवाएं। और एक नौकरी में स्थायित्व के लिए 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा जो है वो चांदी के अंदर, अनामिका उंगली के अंदर, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, उसमें धारण करवाएं। नियमित रूप से इस बच्चे को बोलिए कि भगवान सूर्य की आराधना करे, भगवान हनुमान जी की आराधना करे। पास में कहीं भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर रविवार को दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, 11 रविवार अगर ये बच्चा चढ़ाता है तो निश्चित तौर पे पति पत्नी के बीच में जो एक दूरियां बनी हुई नौकरी के कारण वो भी खत्म होगी और इस बच्चे के जीवन में स्थायित्व भी आएगा। और पंडित जी, मेल के जरिए भी कई दर्शक आपसे कई सवाल पूछना चाहते हैं। एक मेल हमें आया है अहमदाबाद से, कुशाल जी ने मेल किया है। डेट ऑफ बर्थ है 28/2/1996 और 7:45 का जन्म है, अहमदाबाद का ही। सुबह शाम का जन्म है अहमदाबाद का। और ये सवाल ये है इनका कि इंजीनियरिंग के जरिए ये नेवी में जाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग उन्होंने कर ली है, अब नेवी में जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ करें कि जो सोच रहे हैं वो मिल पाए? देखिए बेटा जी, आपके लिए जो नेवी, वैसे जो लाइन अगर हम ये कहें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर नेवी लाइन आपको सक्सेस भी देगी कि नहीं देगी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी कुंडली में नेवी के में जाने के योग कम बनते हैं। फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, सर्विसेज, फोर्स सर्विस में जाने के योग कम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे नेवी के फील्ड के अंदर ही जाना है, तो जो आने वाला समय जनवरी 2015 के बाद का जो समय है वो आपको इस दिशा की तरफ ले जा सकता है। एक 3.25 रत्ती का पन्ना, एमरल्ड जिसको हम बोलते हैं, वो आप सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर धारण करें। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की खड़ी तस्वीर रख के उसके सामने सरसों का तेल का दीपक लगाए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सन 2015 में आपका नेवी में जाने का योग बनता है। लेकिन फिर भी जो आपके लिए बेटर फील्ड रहेगा वो मैनेजमेंट का क्षेत्र रहेगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अजय जी जुड़े हैं बीकानेर से। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपना बताया है 11 मार्च 1968 का इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है और 6:48 सुबह का ये जन्म इन्होंने बताया है और बीकानेर में ही जन्म हुआ था। अजय जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी सुन रहे हैं आपको। ठीक है, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते अजय जी। तो अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है और कोई जॉब वगैरह भी सही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए। देखिए अजय जी, आपकी जन्म कुंडली में लग्न में फर्स्ट हाउस जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, राहु, मंगल और शनि। बहुत सी हम यहीं हमारे इस एपिसोड में कितने दर्शक आते हैं और ये एक समस्या देखी गई है कि जिनके मंगल शनि दोनों साथ में हों, दोनों अलग अलग हों तो चलता है, लेकिन मंगल और शनि दोनों एक ही घर में एक साथ अगर बैठ जाए तो जो ऐसे जातक होते हैं उनको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, वैवाहिक समस्याएं हमेशा बनी रहती है। तो यदि आप चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में स्थायित्व चाहते हैं, दाम्पत्य सुख चाहते हैं,
तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको मंगल शनि की शांति करवानी है। हवन यज्ञ होता है, इसका खेजड़ी का जो पेड़ होता है उस पेड़ के दंड के साथ में इसकी पूजा होती है। आप इस पूजा को करवाइए, निश्चित तौर पे जो मंगल शनि की जो इतनी हाई पावर है वो पावर कम होगी। अगर आपका विवाह हो भी जाता है और आप ये पूजा नहीं करवाते हैं तो विवाह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो सबसे पहला काम इस पूजा को करवाना खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ में। और दूसरी जो चीज़ है, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा चल रही है। आने वाला जो समय है जनवरी 2015 से मई 2015 का जो समय है वो वैवाहिक सुख के लिहाज से सबसे अच्छा समय है। नियमित रूप से पास में यदि कहीं भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे आप दर्शन करें। शनिवार की रात को उड़द की दाल भिगो दीजिए आधा किलो, रविवार को पीस के उसके बड़े तल लीजिए 108 बड़े, हर बड़े पे एक एक लौंग लगा के पास में भैरव जी का जो भी मंदिर हो वहाँ पे चढ़ाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्या है उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिले, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, पंडित जी इसका निदान करेंगे। और पंडित जी अभी आगे बढ़ते हुए कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, कहता है आज कैसा उनका दिन आज रहने वाला है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए श्रेष्ठ यानी अच्छा समय आज से शुरू हो चुका है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, सोचे हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। आपके अपने विचार, आपका अपना मन आज बहुत स्पष्ट आपको रखना है। फिर भी अगर आपको आज कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उस क्षेत्र के जो जानकार हैं उनकी सलाह आज आपको अवश्य लेनी है। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। मेहनत करें तो आज आपको फायदा होगा। ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस का ध्यान आज आपको खुद रखना होगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दिन ठीक है। दफ्तर में मान सम्मान मिलेगा। पैसे कमाने के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे। कई कामों को आज आपको उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपना व्यवहार सहयोगात्मक और विनम्र बनाए रखें। व्यापार में लाभ होगा, जॉब भी बढ़िया चलेगा। किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया आज आपको नहीं देनी है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा पंडित जी, एक कॉलर हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, कृष्णा जी हैं जो कि कोटा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 20/8/1974 का इनका जन्म है और 3:10 सुबह जन्म हुआ था और अजमेर में इनका जन्म हुआ था। कृष्णा जी की पारिवारिक दिक्कतें कुछ बढ़ी हुई हैं आजकल और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हैं वो। कृष्णा जी पूछिए, पंडित जी सुन रहे हैं आपको। जी कृष्णा जी सुन पा रहे हैं हम आपको, सवाल पूछिए अपना। जी पूछिए। नमस्कार। नमस्ते बेटा। पंडित जी मेरी प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेट है। मैं उसको कैसे जाहिर करूं? मतलब मैं अभी मेरे पियर में रह रही हूँ। मेरे एक बच्चा है 9 साल का और ना मुझे कोई सर्विस की कोई दिक्कत है। मतलब हर चीज़ से फाइनेंस प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, हर चीज़ से पूरी तरह से मैं परेशान हूँ। तो मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि, और ससुराल में भी मेरी सास थोड़ी सी बहुत ज़्यादा खड़ूस है। तो वो सास भी है ना जो मेरे पैसे वगैरह हैं, जो वो पैसे भी मेरे हस्बैंड वहीं रहते हैं, उनको पास में रख रखा है। हमारे दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा करवा दिया उसने। आज उन्होंने छोड़ के मुझे यहाँ पियर में रह रही हूँ। तो मेरी क्या प्रॉब्लम है? पूर्णिमा है वैसे और मेरी शादी मतलब मेरे हस्बैंड के साथ कृष्णा के नाम से हुई है। देखिए बेटा, जैसे आपकी पूर्णिमा आपका नाम है, पूर्णिमा यानी इस वक्त जो राशि है वो आपकी जो जन्म राशि है वो कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर शनि की 7.5 साल की 7.5 चल रही है। नवंबर 2014 में शनि की 7.5 खत्म होगी। 7.5 जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है, यानी आपका सर्वश्रेष्ठ समय। तो नवंबर 2014 के पश्चात में जो आपके दाम्पत्य जीवन में, चूंकि आपके दाम्पत्य घर का जो मालिक है वो है शनि और इस वक्त शनि की 7.5 चल रही, इसलिए आपके दाम्पत्य सुख में कमी है। निश्चित तौर पर नवंबर 2014 के पश्चात का जो समय है आपका पति न केवल आपके पास में आएगा और आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख मिलेगा। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है।
आपको एक मंत्र हमने पहले भी बताया, आप लिख लीजिए अगर आपको समझ में आता है तो। ओम रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रीम स्वाहा। पुनः एक बार आपको मैं बता देता हूँ, ओम रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रीम स्वाहा। यदि आप इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करते हैं तो आपके पति जो हैं वो शीघ्र आपके पास में आएंगे। रोज आपको एक समय हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना है। उसके साथ साथ में यदि पास में कहीं गौशाला हो या गायें हो तो वहाँ जाके रोज गायों को कम से कम 21 दिन आपको लगातार पालक या हरी सब्जी कोई भी खिलानी है। 2 रोटी दही में चूर के उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर, यदि पास में कोई काला कुत्ता हो, काला नहीं भी मिले तो किसी भी रंग का हो, उस कुत्ते को आप वो 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर 21 दिन लगातार खिलवाएं। निश्चित तौर पर आपको आपकी जो रुकावटें जो आपको महसूस हो रही है उनसे मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा जो आपका गुस्से का जो नेचर है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अभी सावन चल रहा है, पास में यदि शिव मंदिर हो तो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। गन्ने के रस से, शहद से भगवान शिव का रोज अभिषेक करें तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे से टिप्स हैं, देखिए अमल कीजिए, ये आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या करें क्या ना करें, इस राशि के जातक जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह संकोच आज आपका खत्म होगा और आप तय किए गए काम पर यदि आज जुट जाते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर आज आपको प्राप्त होगी। आज कोई नई योजना सामने आ सकती जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज़्यादा लाभदायी साबित हो सकती, इस पर आज आपको विचार करना है। आज लाभ के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, निवेश सोच समझ कर करना है। स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा ध्यान रखें, मन खुला रखें, किसी तरह की जिद आज आपको ज़्यादा नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान अवश्य करें। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी मायूसी छोड़ दें। कई स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके पक्ष में होगा। आज आपको दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी, व्यापार के लिए समय अच्छा है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखें। आज भ्रम, अनिश्चितता और बेचैनी की स्थिति में अपने आप को नहीं उलझाना है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान अवश्य करें। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी कदम उठाना है ध्यान से और सोच समझकर आपको उसको उठाना है। किस्मत के भरोसे कोई भी बड़ा फैसला लेने की यदि आप सोच रहे हैं तो आज आपको सफलता मिल सकती है। आपको आज का दिन फायदा देने वाला रहेगा। आज आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे, लेकिन आपको जो भी काम करना है पूरी एकाग्रता से, पूरी कंसंट्रेशन से करना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और परिक्रमा करें। इस तरह दिन की शुरुआत करें। तो राशिफल तो बता ही रहे हैं, साथ साथ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक जुड़े हैं, पंडित जी हमारे साथ, जसदेव जी हैं जो कि पंजाब मोगा से हमारे साथ जुड़े हैं। 18/6/1970 का जन्म है, 3:30 दोपहर का। जसदेव जी पूछिए, पंडित जी सुन रहे हैं आपको, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे लगता है फोन कर गया, लेकिन इस बीच कई मेल भी हमारे पास आया पंडित जी, मेल का जिक्र कर लेना चाहूंगी। रजत श्रीवास्तव जी हैं, 9/11/1995 का इनका जन्म है, 12:35 शाम का। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वहीं से इनका एक मेल आया है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तो ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। काफ़ी कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। बिल्कुल निश्चित तौर पे रजत जी, आपकी एक तो तुला राशि है, शनि की 7.5 आपकी उतर ही रही है। निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, चूँकि मंगल स्वग्रही होकर बैठा है, गुरु साथ में बैठा है, लेकिन भाग्य स्थान में सूर्य नीच का होकर बैठ गया। देखिए रजत जी, मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन मेहनत के साथ भाग्य बहुत ज़रूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हो तभी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त होती है।
और भाग्य स्थान में सूर्य नीच का होकर बैठा है तो कहीं ना कहीं भाग्य की शक्ति में कमी कर देता है। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में अवश्य धारण करें। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रखें। सुबह उठ के उसको पी जाएं और रविवार के दिन गेहूं लेके हाथ में इस तरीके से दोबे में भर के हाथ में भर के कोई यदि लाल गाय हो तो उसको अपने हाथों से यदि आप कम से कम 7 या 11 रविवार गेहूं खिलाते हैं गाय को, लाल गाय को, तो निश्चित तौर पे भाग्य का पूर्ण आपको साथ मिलेगा। सन 2015 में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। और एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ अजमेर से, राजकिशोर जी, जो कि अपनी बेटी नेहा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है 10/5/1986। राजकिशोर जी, पहले तो ये बताइए कि जन्म का समय क्या था नेहा के? 8:57 सुबह या शाम? 8:57 नहीं, सुबह या शाम? शाम को। शाम को, अच्छा। और कहाँ पर जन्म हुआ था? अजमेर में। अजमेर में। और क्या पूछना चाहते हैं हम नेहा के सिलसिले में? उनकी शादी का जॉब नहीं बैठ रहा और जो एक उसका ट्रांसफर का, नौकरी का ट्रांसफर का नहीं बैठ। देखिए राजकिशोर जी, आपकी बच्ची जो कुंडली है उसमें उसके मंगल भी है और शनि भी है। भारी मांगलिक कुंडली बना देते हैं उस तरीके से। वहीं कहीं ना कहीं जो आपकी बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर जो बुध जो है, जो दाम्पत्य घर का जो मालिक है बुध, वो अस्त होकर बैठा हुआ है। तो सबसे पहला काम, यदि विवाह, आप बच्ची का विवाह सुख चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको पूर्ण दाम्पत्य सुख मिले, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की शांति अवश्य करवाएं। और साथ साथ में एक 3.25 रत्ती का जो पन्ना होता है एमरिल्ड, सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में उसको धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पर कैरियर के मामलों में, नौकरी के मामले में और विवाह के मामले में बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अप्रैल 2015 का जो समय है, मार्च अप्रैल का जो समय है, निश्चित तौर पर इस पीरियड के अंदर आपकी बच्ची का विवाह होगा। सूर्य इसकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, भाग्य स्थान का। बहुत भाग्यशाली बच्ची, जिस घर में जाएगी उस घर का न्याल कर देगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सन 2015 की शुरुआत में आपकी बच्ची का निश्चित तौर पे विवाह हो जाएगा। बच्ची को सिर्फ एक काम ये कर बोलिएगा कि जहाँ अगर पास में तुलसी जी हो उनके, तो तुलसी जी में नियमित रूप से केसर मिला जल अवश्य चढ़ाए और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी जी की करें तो सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, जाना अपने कैसे आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जो पंडित जी बताते हैं, इन्हें अमल में लाइए। और आज का राशिफल भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगे पंडित जी से हम ये जानेंगे कि आज का पावर मंत्र क्या कुछ कहता है, लेकिन उससे पहले पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन के बारे में भी जान लेते हैं कि उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है। धन लाभ हो सकता है, अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। आज आपको अपना व्यवहार और सोच दोनों सकारात्मक रखनी है। पैसों के मामलों पर आज दूसरों से विचार विमर्श नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर आपको पाठ करना है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन शुभ है। आज आप अपना ध्यान अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर लगाएं। आज आपको अपने जो ज़्यादातर काम है खुद के दम पर आपको निपटाने हैं। किसी बात का कोई अनजाना डर थोड़ा सा बना रहेगा, लेकिन आज आपके काम कोई रुकेंगे नहीं, सब काम पूर्ण हो जाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। भावुक होकर कोई भी निर्णय आज आपको नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करना है। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। वैसे तो काम धंधा, नौकरी, बिजनेस में सब ठीक रहेगा, लेकिन बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम आज आपको आगे नहीं बढ़ाना है। दिन भर लगातार बदलती हुई स्थितियों और बदलती सोच के साथ आज आपको तालमेल बैठाना होगा। पैसों के मामलों में किसी पर विश्वास न करें, साझेदारी में नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। तो पंडित जी, ये तो राशिफल हुए। अब आप पावर मंत्र भी जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन के जो स्वामी हैं वो स्वयं बृहस्पति देव हैं। देव गुरु जो हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति जो हैं वो नवग्रह के स्वामी माने जाते हैं। इन्हें देव गुरु भी कहा जाता है। मधुमेह जैसी बीमारियों का सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक अगर हम हिंदू ज्योतिष के बात करें तो गुरु की जो पूजा आराधना है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी से, पेट की बीमारियों से, धन की कमी से, कर्ज से मुक्ति दिला सकती है।
तो आज मैं आपको एक ऐसा बृहस्पति का मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट को दूर कर सकता है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, बहुत सरल मंत्र है। आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, ओम ऐं श्रीं बृहस्पते नमः। उन्हें एक बार उच्चारण सुनिए, ओम ऐं श्रीं बृहस्पते नमः। बहुत सरल मंत्र है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर भगवान बृहस्पति की पूजा करें। पूजा में सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल और भोग में पीले लड्डू अर्पण करें। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर जो मैंने आपको मंत्र बताया, इस मंत्र से आपको कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। जाप के बाद बृहस्पति भगवान की आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का भगवान से आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। तो इस तरीके से यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सारी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा और आज के दिन को खुशनुमा बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होगा। आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें, अपने दिन को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं और हमने आपको कई गुड लक टिप्स भी थी। उम्मीद यही है कि कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान आप उसका चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।